हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। नवरात्रि समाप्ति की ओर है। माँ दुर्गा की नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, उन्हें यश, बल और धन प्रदान करती हैं। यह भी कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। ये माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति है। जो भक्त विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ इनकी पूजा, आराधना, साधना करता है तो उस भक्त को, साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा, चना अर्पण करने का विशेष महत्व है। साथ ही खीर, पूड़ी, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित जरूर इन्हें करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी महादेवी नौ दुर्गा के 9 रूपों में 9वीं और अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता, और दात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। और जब यह सिद्धियाँ प्रदान करती हैं तो उनके लिए हमें साधना करनी होती है। तो इनकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए? दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का मंत्र दिया हुआ है। इसे जरूर जप करना चाहिए। नरवाण मंत्र जाप कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार जाप अवश्य किया जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भी भक्त को शुद्धता का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। हमने जाना कि माँ की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। जैसा कि हमने पूर्व में जाना, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना, आराधना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा से साधना करने वाला साधक संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो कि इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दुर्श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना करे और उनकी कृपा जरूर प्राप्त करें। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से
निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे और न कर पाए। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं और उससे भी ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, कृपा रस का पान करता हुआ विषय शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ भगवती सिद्धिदात्री का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना, सिद्धि आदि समय सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का प्राप्त बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल एवं स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बना दीजिए माँ। इस तरह से माँ से बार बार विनती करते हुए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उनका विधि विधान से पूजा करना चाहिए, जिससे साधक को माता की कृपा तथा सिद्धियां प्राप्त हो सके। माता के मंत्र के जाप के अलावा आप माँ सिद्धिदात्री का स्विच वर्ड भी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। नवरात्रि के अलावा भी आप माँ सिद्धिदात्री के स्विच वर्ड को कंटिन्यू चैंट कर सकते हैं, जिससे आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त हो सके। माँ सिद्धिदात्री का स्विच वर्ड है माँ सिद्धिदात्री डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। माँ सिद्धिदात्री डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। माँ सिद्धिदात्री डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। इस तरीके से आप बार बार जब बोलेंगे तो माँ के चमत्कारों की ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाएंगे और आपके जीवन में अभूतपूर्व चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होने लगेंगे। तो जरूर से माँ सिद्धिदात्री की आराधना कीजिए, साधना कीजिए, विधि विधान से उनका पूजा जाप मंत्र कीजिए और माता के 9 स्वरूपों की जो प्रमुख है सिद्धिदात्री देवी माँ दुर्गा, उनको अच्छे से पूजन पाठ करके फिर विदाई दीजिए। मगर विदा उनको दिल से नहीं करना है, उनको अपने दिल में रखना है, अपने भाव उनके प्रति रखना है, क्योंकि ईश्वर भाव से प्रसन्न होते हैं। जब हम दिल से अपने भाव से उनके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तो वह हमारे बहुत ही करीब हो जाते हैं। हमारे अश्रु जो भावपूर्ण होते हैं वही उनको हमें ईश्वर के बहुत करीब ले जाते हैं। तो माँ के जितने करीब से करीब हो सकें ज़रूर होइए। भावपूर्ण उनकी आरती पूजा पाठ मंत्र जाप स्विच वर्ड सब कीजिए।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के साथ प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।